भूतिया चिड़ियाघर और सौतीली माँ का बुरा रवैया। एक घने जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया चिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। चिंकी चिड़िया एक बहुत ही सुंदर चिड़िया थी। वह बिल्कुल सफेद रंग की थी। जंगल की बाकी चिड़िया अक्सर ही उसकी तारीफ किया करती थी और वो चाहती थी कि काश हमारे बच्चे भी इतने सुंदर होते। और वहीं टुनटुनी चिड़िया अपनी बिटिया चिंकी चिड़िया को देख देख कर बहुत ही ज्यादा खुश होती थी और इस तरह से सभी अच्छे से चल रहा था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ना जाने कहाँ चली जाती है और वह देर रात तक भी चिंकी चिड़िया के पास नहीं आती है। चिंकी चिड़िया अपनी माँ को ऐसे गुम देखकर परेशान हो जाती है और रात होने पर जब बिल्लू कबूतर घर आता है तो चिंकी चिड़िया अपने बाबा को पूरी बात बताती है। इसके बाद वो दोनों बाप बेटी टुनटुनी चिड़िया को ढूंढने के लिए जंगल में निकलते हैं और टुनटुनी चिड़िया को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं। तभी अचानक से उनकी नजर खून से लथपथ पड़ी टुनटुनी चिड़िया पर जाती है। टुनटुनी चिड़िया बेचारी का किसी ने शिकार कर लिया था। अपनी माँ को ऐसे मरा हुआ देखकर चिंकी चिड़िया खूब रोने लगती है। माँ, ये आपको क्या हो गया माँ? अब मैं आपके बिना इस जंगल में कैसे रहूंगी माँ? अपनी माँ के मरने के बाद चिंकी चिड़िया बहुत उदास रहने लगती है और वही बिल्लू कबूतर जंगल की टूनी चिड़िया से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। अब टूनी चिड़िया और बिल्लू कबूतर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और चिंकी चिड़िया को तो वो भूल ही जाते हैं। टूनी चिड़िया उसे घर के सारे काम कराती है और बदले में उसे बचा खुचा भोजन दे देती है और चिंकी चिड़िया बेचारी अब बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। वह रात को अकेले में पेड़ की डाल पर बैठकर अपनी माँ को बहुत याद करती थी। माँ, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आप अगर आज होती तो शायद मेरी इतनी खराब जिंदगी नहीं होती। और बाबा तो आपके जाते ही बदल गए। वो तो मुझे जैसे भूल ही गए। वो तो कभी मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करते। अब मैं कहाँ जाऊँ माँ? चिंकी चिड़िया बेचारी हर रोज अपनी माँ को याद कर करके ऐसे रोती और फिर सुबह होने पर सारे घर के काम भी करती। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और टूनी चिड़िया एक नन्ही बच्ची को जन्म देती है और वह अपनी बच्ची से बहुत प्यार करती है और उसे खूब लाड दुलारती है। हाय मेरी बच्ची कितनी सुंदर है। और एक ये मनहूस, भगवान ने इसे हुस्न तो दिया लेकिन बनाया तो मनहूस ही। अपनी माँ को भी खा गई ये मनहूस। मेरी बेटी से तुम दूर ही रहना, कहीं तुम्हारा ये मनहूस चेहरा मेरी बेटी को भी कोई नुकसान ना पहुँचा दे। चिंकी चिड़िया अपने बारे में इतनी कड़वी बातें सुनकर बहुत उदास होती है और वह अपने कमरे में जाकर खूब जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, आखिर मेरी क्या गलती है? मैंने कौन सा इतना बड़ा पाप किया है जो मुझे उसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है? वो ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक रोशनी के साथ एक भूतिया चिड़िया प्रकट होती है। चिंकी चिड़िया उस इतनी डरावनी चिड़िया को देखकर पहले तो डर जाती है। फिर वह भूतिया चिड़िया चिंकी चिड़िया से बोलती है, डरो नहीं बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी बेटी को इन जालिमों ने बहुत परेशान किया हुआ है ना। अब मैं इनसे तुम्हारे साथ किए हर जुल्म का बदला लूंगी। अब तुम देखना मैं इनके साथ क्या करती हूँ। ऐसा बोलकर वह भूतिया टुनटुनी चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है और वह सीधे टूनी चिड़िया की बेटी के कमरे में जाती है। टूनी चिड़िया की बेटी उस भूतिया चिड़िया को देखकर डर जाती है और वह चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ भूत, मम्मा मुझे बचाओ, यहाँ पर भूत है। जैसे ही बिल्लू कबूतर और टूनी चिड़िया कमरे में आते हैं, भूतिया चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है और टूनी चिड़िया की बेटी भूतिया चिड़िया के डर डर में मर जाती है।
टूनी चिड़िया अपनी बेटी के मरने पर बहुत उदास हो जाती है और वह पूरा टाइम बस रोती ही रहती है। अगली सुबह वो अपनी बेटी को याद कर कर के रो रही होती है। तभी वह भूतिया चिड़िया फिर से उसके पास आती है। टूनी चिड़िया उस भूतिया चिड़िया को देखकर बहुत डर जाती है। तभी वह भूतिया चिड़िया बिल्लू कबूतर और टूनी चिड़िया से बोलती है, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मैं तो बस तुम्हें समझाने आई हूँ। अपनी बेटी के मरने का तो तुम्हें बहुत दुख है ना, लेकिन मेरी बेटी, उसका क्या, जिसे तुम्हारे ताने पल पल मारते हैं। अगर तुमने मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक नहीं किया होता तो शायद आज तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे साथ होती। भूतिया चिड़िया की ये बातें सुनकर टूनी चिड़िया और बंटी कबूतर को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वह दोनों मिलकर भूतिया टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगते हैं और इसके बाद से वो कभी भी चिंकी चिड़िया को परेशान नहीं करते हैं और उसे खूब लाड प्यार से रखते हैं। स्टोरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और अमेजिंग और इंटरेस्टिंग हिंदी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।